आज हम अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर अपने कुलिष्ट के मंदिर श्री रेणुका जी में आए हुए हैं। ये परशुराम देवता की तीर्थस्थली है, माता रेणुका की तीर्थस्थली है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल है और यहाँ पर एकादशी में अभी एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है जो अंतर्राष्ट्रीय तेर होता है और दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वो साल में एक बार एकादशी में आता है। ये दिवाली के 10 दिन के बाद मनाया जाता है। तो आज हम अपने कुलिष्ट महाराज के दर्शनों के लिए आए हुए हैं अपने बेटे के जन्मदिवस के लिए। और आप लोग भी हमारे बेटे के जन्मदिवस पे उसे ढेरों बधाइयाँ दें और शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। जय माँ रेणुका। राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। आज आए हैं हम रेणुका जी और परशुराम भगवान जी के दर्शन करने। आइएगा, आप सभी को भी मैं दर्शन कराती हूँ और माँ रेणुका का नाम कैसे पड़ा ये भी बताऊँगी आप सभी को। आइएगा। यहाँ पर एक 2.5 किलोमीटर लंबी झील है जो माँ रेणुका के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की मान्यता है कि सहस्त्रा अर्जुन नाम का एक राक्षस था जिसने कामधेनु गाय के लिए महर्षि जमदग्नि जी की हत्या कर दी थी और माँ रेणुका का अपहरण करने लगा था। माँ ने अपने बचाव के लिए एक सरोवर में छलांग लगा दी थी। फिर सरोवर ने माँ के बचाव के लिए माँ का पूरा शरीर ढकने के लिए अपना जल स्तर बढ़ा दिया था। उस वक्त ना सतयुग था। सतयुग में ऐसा होता था। दूर से देखने से झील एक नारी के रूप का आकार लगता है, इसीलिए इस जगह और झील का नाम रेणुका झील पड़ा है। मान्यता है जब परशुराम भगवान जी को यह पता चला अपने माँ और पिता के बारे में तो वो बहुत क्रोध हो गए थे। उन्होंने यहाँ पे भोलेनाथ की तपस्या करके उनसे आशीर्वाद लिया था। भोलेनाथ ने उन्हें परसा दिया था आशीर्वाद में, जिससे उनका नाम परशुराम भगवान जी पड़ा और उन्होंने उस परसा से सभी का सर्वनाश कर दिया था और पृथ्वी को जीत लिया था। माँ रेणुका से आशीर्वाद लेने जब परशुराम भगवान जी आए थे तो उन्होंने माँ रेणुका ने परशुराम भगवान जी को कहा था कि मैं कार्तिक मास यानी नवंबर में आपको दर्शन देने साल में एक बार जरूर आऊँगी। तब से यहाँ पे मेले का आयोजन भी किया जाता है। बहुत ही सुंदर पालकियाँ सजाकर परशुराम भगवान जी की माँ रेणुका के दर्शन के लिए सभी लेके आ जाते हैं और माँ का स्नान करके और परशुराम भगवान जी को माँ के दर्शन करा के फिर वापस मंदिर में ले जाते हैं। कहते हैं जो रेणुका झील है, अगर हम दूर से पर्पस से दूर से देखें इस झील को तो एक स्त्री का आकार का रूप लगती है। जो माँ का सिरहाना है यानी सिर है, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। हम उनके दर्शन कर रहे हैं। आइएगा, आप सभी भी माँ रेणुका जी के दर्शन कीजिएगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अब लेके जा रहे हैं हम आपको झील की परिक्रमा करने। चलेगा, आप सभी हमारे साथ। यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे जेंट्स स्नान करते हैं यानी पुरुष। उसके बाद है महिला स्नान घाट। और यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई है छोटी मोटी, पर यहाँ पे लूटते बहुत है, बहुत ही महंगाई है। अब ले जा रही हूँ मैं आप सभी को चिड़ियाघर में। बहुत ही सुंदर पक्षी है यहाँ पे और शुतुरमुर्ग भी है, शायद यही नाम है उसका। बहुत ही बड़ा है, 5 फुट से भी ज़्यादा है उसकी हाइट ना। बहुत ही सुंदर है। बच्चे खुश भी हो गए थे जब छोटे छोटे होते थे ना, तब आते थे हम। बच्चे बहुत खुश होते थे और डरते भी थे थोड़े। अब तो बड़े बड़े हो गए। यह है शुतुरमुर्ग। बेटे ने कहा कि मम्मी अपनी हाइट देखना इसके साथ। मैं खड़ी हो, ये था बहुत लंबा। अब ले जा रही हूँ आपको उधर। यह है सांबर।
बहुत ही दूर थे देखने में। यहाँ पे जब हम रेणुका जी के दर्शन करने आते हैं तो झील की परिक्रमा जरूर करते हैं। तो कहते हैं अगर किसी की मन्नत हो तो झील की परिक्रमा करनी बहुत ज़रूरी होती है और जो सुखना होती है वो भी पूरी हो जाती है। और सबसे पहली बात है, बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है, रास्ते में अच्छे पेड़ है, साफ़ सुथरा हर जगह। हाँ, बंदर का डर है थोड़ा, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे सांबर और बारहसिंगा। बारहसिंगा है यहाँ पे। बहुत ही दूर है, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी थे यहाँ पे। इनकी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी जालियाँ लगाई हुई है चारों तरफ। ऐसे लगते हैं जैसे बछड़े होंगे। यहाँ पे रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर पेड़ मिला और वहाँ पे फल लगे हुए थे, पता नहीं किस चीज़ के। अब हमारी आधी परिक्रमा पूरी हो गई है। अब हम आधी परिक्रमा अब पूरी करेंगे और भालू और तेंदुए के दर्शन भी कराएंगे आप सभी के लिए। पहले ये रेणुका जी झील पूरी सूख गई थी, अब तो जैसे इस बार बहुत ही बारिश हुई है, थोड़ी आगे बढ़ गया है पानी, जिस बात से हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारी प्राकृतिक झील है कभी सूख जाए। इसका पानी हमेशा पानी साफ़ सुथरा पानी रहे और चारों तरफ हरियाली रहे, यही चाहते हैं हम लोग। अब हम आपको कराएंगे भालू के दर्शन। यहाँ पे बंदर है गेट पे खड़ा, हमें जाने के लिए डर लग रहा है। अब पहुँच गए हम भालू के पास। आप सभी भी देखिएगा भालू को। भालू बहुत ही कर्तव्य दिखा रहा था हम लोगों को, शायद खाना मांग रहा था पर देने के लिए अलाउड नहीं है इन्हें। मैंने पहली बार देखा है भालू, और ख़ास कर इतने नज़दीक से। अब ये कर्तव्य दिखाएगा, परिक्रमा करेगा। जैसे हम माँ रेणुका की परिक्रमा करके आए हैं तो ये भी ऐसे ही करेगा थोड़ी देर में। बहुत ही सुंदर है ये और बड़ा भी है। पहले 2 होते थे, अब तो एक ही है। यहाँ पे ये कर रहा है परिक्रमा, ताल की परिक्रमा। क्या करे बेचारा, अकेला है। समय निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कोई आता है मिलने, फिर बेचारा उनका मन भी बहल जाता है देखने में। ये बेचारे खेत में रह के कितने परेशान होते होंगे। ऐसे ही इनको जंगलों में आज़ाद घूमने देना चाहिए, क्योंकि पर क्या करें, जंगल भी तो काट दिए, कहाँ जाएंगे बेचारे। फिर ये इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। अब हम दिखा रहे हैं आप सभी को तेंदुआ। 2 तेंदुए ही यहाँ पे। हम जब पहले आए थे तब बहुत छोटे छोटे थे, ये बच्चे थे, शायद 2-3 साल पहले या इससे ज़्यादा। बहुत छोटे छोटे, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। एक को तो चोट भी लगी हुई है, वो नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही है और बेचारा लंगड़ा के चल रहा है। और ये है, मैंने पहली बार इतना नज़दीक सामने से देखा और इसे गुस्सा भी आ रहा है हमें देख के। शायद अपने नाखूनों से गुस्सा निकाला इस पेड़ पे। ये भी देखो आज़ाद घूमने वाले हैं, कहाँ पिंजरे में बंद हो गए। अब जंगल काट दिए हैं, जंगल की वजह से फिर ये गांव और शहरों में आ जाते हैं और ये नुकसान भी करते हैं अब इंसानों का भी, क्योंकि हमने इनका घर उजाड़ दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ये है दूसरा तेंदुआ, बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनके लिए भी बहुत मोटी मोटी जालियाँ बनाई हुई है। अब धन्यवाद आपका भी तेंदुआ और भालू, हमें आप सभी ने अपना
करतब दिखाया। अब हम पहुंच गए यहाँ पे, ये दुधिया पानी कहते हैं यहाँ पे। कहते हैं माँ रेणुका जी यहाँ बैठ के परशुराम भगवान जी को या अपने सारे पुत्रों को पानी पिलाती थी, मान्यता है ये। तो है यहाँ पे माँ की गोद में बच्चा भी दूध पिलाते हुए, इसीलिए यहाँ का पानी दुधिया पानी रखा हुआ है। कहते हैं यहाँ पे इस पानी को पीना बहुत जरूरी होता है और अमृत जल है ये। हमने भी पिया और आशीर्वाद भी लिया माँ का। और दूसरी तरफ से ये है नज़ारा, रेणुका झील का नज़ारा और मंदिर का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है और पर्वत है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिएगा कमल के फूल भी हैं, पर अभी खिले नहीं क्योंकि बरसात में खिलते हैं, अभी सीजन ऑफ है इनका। बहुत ही सुंदर मंदिर, देखो पानी में भी दिख रहे हैं मंदिर और अपनी जगह पे। अब हमारी परिक्रमा पूरी हो गई, अब पहुंच गए हैं हम अपनी गाड़ी के पास। अब जाएंगे हम घर और बेटे का जन्मदिन भी है, फिर जन्मदिन भी मनाएंगे, दिखाएंगे आप सभी को। जय माँ रेणुका माता, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। परशुराम भगवान जी आप भी सभी की मनोकामना पूरी कीजिएगा। अब चलते हैं हम घर को। हैप्पी बर्थडे बोलो। बर्थडे टू यू। नानी नहीं दादी, अच्छा नौनी नोनी है, हैप्पी केवल नोनी है। मुंह पहले खोल रखा। आज अब जल्दी जल्दी आज अब, अरे चाची दूसरे को खिलाना है, अब आजा, मैं खिलाऊंगी अब आपको, आजा मेरा बर्थडे याद आने दे भाभी ये ओहो, ये शुगर बर्थडे भी आने वाला है। तेरा बर्थडे नहीं है ना, तेरा बर्थडे। नोनी चाचू को खिला, नोनी चाचू को खिला, केक खिलाना। चेरी खा, चेरी। ये बीजू बीजू इसका हो गया आज। और गुड्डा 17 है ना, 17.5। ये नोनी देखिए रो क्यों रहा है यार? रो क्यों रहा? कोई भी खिलाए जो के मुंह नोनी ने खोल रखा है। अब इसको काट ही दो, ऐसे खिलाना। काट दो बेटा, काट ही दो इसको अब, क्योंकि ऐसे खिलाते रहेंगे तब तो पता नहीं लगेगा। काट देता हूं। उठा मान से दी। पुरानी सिफारिश इनको प्लेन बच्चों को सबको कौन सी जल्दी करो आंटी कौन है? हाँ कौन सी मशीन रो रखी है? देखना